यदि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि ए और बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे कि यदि ए और बी पूरक कोण है, यदि ए और बी पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका आपस में जो सम है वो 90 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो मेरे दोस्तों, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं 35 डिग्री, 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 55 डिग्री, क्योंकि 35 और 55 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 90 डिग्री है। समझ में आया? जैसे कि मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों 68 डिग्री, 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो आप कहोगे सर 22, क्योंकि 60 और 22 का जो सम है वो 90 डिग्री है। मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों 43 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 43 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। अब 43 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 47 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इन दोनों का सम आपस में 90, जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 43 और 47 90। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी एक पैसे की नजर नहीं आती। तो भाई साहब अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और मेरे प्यारे भाई या फिर उनका सम 90 डिग्री है, एक ही बात है, अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो हमेशा मेरे प्यारे भाई साइन ए जो है, साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर होती है। साइन ए किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? कॉस बी के बराबर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साइन ए बराबर कॉस बी। आप बोलोगे जी सर कैसे? कैसे सर कैसे? आपने तो लिख दिया है, पता कैसे चलेगा? देखो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 है, इसका मतलब यह है कि ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री माइनस बी है, ए का मान जो होगा 90 माइनस बी होगा। अब अगर बच्चों में साइन ए की वैल्यू देखूं तो साइन ए कितना आएगा बच्चों? ए का मतलब होता है, ए की जगह आप क्या रख सकते हो? 90 डिग्री माइनस बी। 90 की शकल देखकर साइन किस में बदलता है? कॉस में, और पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो कॉस बी। तो साइन ए किसके बराबर होगा? कॉस बी के बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। यानी कि बच्चों अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण हैं, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। यदि ए और बी दो पूरक कोण हैं तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसे ही टेन ए किसके बराबर होगा बच्चों? टेन, भाई टेन ए किसके बराबर होगा? टेन ए बराबर होगा कॉट बी के। टेन कॉट में बदलता है, टेन ए बराबर होगा कॉट बी के। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए, टेन ए कॉट बी के। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि सेक ए किसके बराबर होगा बच्चों? सेक ए, तो सेक ए बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा, सेक ए किसके बराबर होगा? बड़े प्यार से समझिएगा, सेक ए बराबर, भाई ए किसमें बदल जाएगा? भाई सेक ए, ए का मतलब होता है 90 माइनस बी, और 90 की शकल देख के सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में, यानी कि कॉसेक बी के। तो सेक ए बराबर किसके होगा मेरे दोस्तों? कॉसेक बी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी कि अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याएं, दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं, उनका सब 90 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ साइन 73 डिग्री किसके बराबर है? साइन 73 डिग्री की वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ बच्चों। तो 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 17। 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 17 है, 73 और 17 90 होता है, और साइन किस में बदलता है? कॉस में, कॉस 17 डिग्री के बराबर हो गया। बोलिए बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइएगा कि tan 64 डिग्री
-2 अल्फा किसके बराबर है, ये बताओ जरा। tan 64 डिग्री -2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, जरा आप मुझे ये बताइएगा। तो आप कहोगे सर 64 -2 अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 64 का कॉम्प्लीमेंट्री 26, कि 64 26 90, और -2 अल्फा का 2 अल्फा। भाई इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, दोनों का सम करेंगे 90 आएगा। 2 अल्फा कट जाएगा, 64 26 90, और tan बदलेगा कॉट में, कॉट 26 डिग्री प्लस 2 अल्फा के बराबर है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप ये बता दो कि सेक 54 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक 36 डिग्री माइनस कोसेक 36 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। बराबर क्या, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा बताओ, जरा ये बताइए जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सेक 54 डिग्री प्लस थीटा में से अगर मैं कोसेक 36 डिग्री माइनस थीटा घटाऊं तो क्या आएगा। आप जानते हैं कि यहां पे जो दो एंगल है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, 54 और 36 90, और थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, यानी कि दोनों एंगल का सम 90 है। अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो सेक कोसेक बी के बराबर होगा। भाई अगर ये ए है तो ये बी है, और दोनों एंगल का सम ए और बी का सम 90, यानी कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो सेक ए कोसेक बी के बराबर होगा, यानी कि ये सेक ए और ये कोसेक बी बराबर है, और आप घटाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये और ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं। समझ में आया, आप बोलोगे जी। तो इस तरह की छोटे जो कंसेप्ट हैं वो आपके सवालों में इस्तेमाल होंगे। मुझे लगता है हमारे प्यारे भाइयों को बात समझ में आई है। 0 मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। आगे चलेंगे। यदि ए और बी आपस में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो ये बात तो है ही, उसके बाद अगला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर वो 1 होगा मेरे प्यारे भाई, 1। यदि ए और बी आपस में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप कहोगे सर कैसे, भाई अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी के। अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, साइन ए की जगह कॉस बी रख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी में क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, ठीक है जी, क्लियर। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। ठीक ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होगा 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है, समझे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा कॉस स्क्वायर 51.6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38.4 डिग्री, जी बताओ इसकी वैल्यू क्या है, बराबर क्या। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ करिए। देखिए बच्चों केवल आपको इतना देखना है कि एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं हो रहा। भाई इन दोनों एंगल का सम 51.6 और 38.4, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। 51 और 38 89.6 में 0.4 जोड़ूंगा 1। अगर एंगल का सम 90 बन रहा है तो बच्चे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ में आया। मैं केवल कंसेप्ट नहीं सिखाता, मैं जानता हूं कि आप एक नंबर के बेकार बालक हो, है नहीं, और आप में दिमाग भगवान ने गलती से दिया नहीं है, तो मैं हर बात पे एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेके चलेगा। अब जैसे सवाल आपसे ये आ गया मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 43 डिग्री माइनस 3 बीटा बराबर क्या? ये आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ इसका मान क्या होगा। करो। कॉम्प्लीमेंट्री की हिंदी बताई तो थी बेटा, आप सुनते क्यों नहीं? पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण, यदि ए और बी तो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये बात मैंने आपको समझाई, ये मैंने आपको समझा, और मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं, केवल रटने के लिए नहीं बोल रहा कि तोते की तरह रट लो। अब देखिए कंसेप्ट बेशक इतना इजी सा है, लेकिन ऐसा सवाल आएगा पेपर में। अब यहां देखो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं हो रहा क्या? जोड़ के देखोगे तो 2 अल्फा, ये माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा कट गया, ये प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा कट गया। 47 और 43 90, 40 40 80, 7 3 10, एंगल का सम 90 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। बात समाप्त। कर पाएंगे? मुझे लगता है मेरे सारे भाई अब इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है ना? आप बोलोगे सर आपकी कृपा है तो कर ही लेंगे, ठीक है जी। चलो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अगर आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, यदि ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है। साइन ए बराबर कॉस बी। अब बताओ बच्चों कॉस बी को क्या लिखा जा सकता है? कॉस बी को लिखा जा सकता है 1 सेक बी। कॉस का मतलब क्या होता है? 1 सेक, 1 सेक बी लिखा जा सकता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। सेक बी की जब इधर गुणा होगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर। साइन का रिश्ता सेक के साथ, आप बोलोगे जी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां पे देखूं, अगर ए और बी तो पूरा कोण है तो टेन ए कॉट बी के बराबर है। टेन ए बराबर कॉट बी, टेन कॉट में बदलता है। तो कॉट को प्यारे भाई ऐसे लिखा जा सकता है इज्जत के साथ, कॉट का मतलब होता है 1/tan बी। कॉट का मतलब 1/tan बी होता है। आप बोलोगे सर टेन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? tan a गुणा tan b बराबर 1। tan a गुणा tan b बराबर 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan a गुणा tan b जो है वो 1 होता है। tan इंटू tan b 1, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको पलट दूं, अरे पलट दो तो tan का उल्टा cot a हो जाएगा, tan का उल्टा cot a हो जाएगा, और tan b का उल्टा cot b हो जाएगा। लेकिन 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। रिवर्स कर देते, 1/1 1 ही रहेगा, ठीक। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर प्यारे बच्चों यहां से ऑब्जर्व किया जाए, मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सेक ए बराबर कॉसेक भी, ठीक है ना। साइन ए इंटू सेक बी कॉसे, देखिए बच्चों ठीक है ना। यहां से देखना सेक के बराबर कॉस है भी। सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/cos ए। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं 1/cos ए, सेक का मतलब 1/cos ए बराबर कॉसेक भी। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अरे कॉसेक कम, कॉसेक भी मतलब कॉसेक भी। सेक को लिखा जा सकता है 1/cos ए। आप बोलोगे जी सर बराबर है कॉसेक भी। ये कॉसे की जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा कॉसे इंटू कॉसेक बी बराबर 1। कॉसे गुणा कॉसेक बी बराबर 1। कॉसे गुणा कॉसेक बी बराबर 1, यानी कि कॉस का रिश्ता कॉसेक के साथ, कॉसे इंटू कॉसेक बी बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। और ये पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है, अपनी आत्मा में बिठा लो है भी, अगर हो आपके पास। समझ में आया?
हर एक बात को बड़े प्यार से डिटेल में बारीकी से करण के साथ समझाया है हमने, ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब ई है, क्या है कि अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए इंटू सेक भी 1 होगा, टेन ए इंटू टेन भी 1 होगा, कॉट ए इंटू कॉट भी 1 होगा। अभी साइन का रिश्ता सेक के साथ, कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 होगा। अब जैसे बड़ा सिंपल से मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि बताइएगा कि भैया साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री क्या होगा? साइन 18 डिग्री और सेक 72 डिग्री क्या होगा? जवाब दीजिएगा जल्दी से, बोलो। साइन 18 चेक 72 का होगा, तो आप कहोगे चल जी एंगल का सम 90, 18 72 90, एंगल का सम 90 है भाई। और साइन इंटू सेक, साइन का रिश्ता सेक, साइन इंटू सेक भी क्या बन जाएगा? 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ जरा कि tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री क्या होगा? tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री क्या होगा? तो आप कहोगे सर एंगल का सम 90, 3 और 87 90, एंगल का सम 90 है, 3 और 87 एंगल का सम 90, तो 10 इंटू 10 भी 1, ये 1 होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा ये बताओ cos 31 डिग्री प्लस 5x इंटू कॉसेक 59 डिग्री माइनस 5x, इसका मान क्या होगा बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 31 डिग्री प्लस 5x इंटू कॉसेक 59 डिग्री माइनस 5x, एंगल का सम 5x कट गया, 31 और 59 90, एंगल का सम 90, तो cos इंटू कॉसेक भी इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन ए बराबर कॉस भी, टेन कॉट में बदलता है, सेक कॉस में, साइन इंटू सेक भी 1, टेन इंटू टेन भी 1, कॉट इंटू कॉट भी 1। ठीक है जी बच्चों, इनका उल्टा भी ट्रू है, बच्चों इनका उल्टा भी ट्रू है, इनका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स मतलब कि भाई अगर किसी सवाल में यह दिया हुआ है ना कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि अगर साइन ए कॉस बी के बराबर दिया है तो इन दोनों एंगल का सब 90 डिग्री रहा होगा। इनका उल्टा भी सत्य है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। सर आप सवाल बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सवाल उड़ाएंगे सर उड़ उड़ के। मैंने कहा तुम्हें भी उड़ाऊंगा मैं, ये करेंगे। सवाल नंबर 100, ठीक है जी, बनाओ। 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बटे 6। देखो पाई से डरना नहीं है, पाई से डरना नहीं है, पाई रेडियन में है जिसका मतलब होता है 180 डिग्री। पाई कुछ और नहीं है, पाई का मतलब 180 डिग्री है, बाद में मतलब भी समझा दूंगा। तो भाई पाई बटे 6 क्या हो जाएगा? 180 बटे 6, 180 बटे 6 का मतलब 30 डिग्री, 180 बटे 6 हो जाएगा ना 30 डिग्री। कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 का मतलब कॉट 30 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, कॉस स्क्वायर 150, 150 का मतलब हो गया कॉस 180 माइनस 30, 150 का मतलब 180 माइनस यानी कि माइनस कॉस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, और कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा 3/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 4। कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 8। पाई का मतलब है 180, 180/2 90। अब साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 हो जाएगा 1, 180/2 90, साइन 90 1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यह आया 4 + 9/4, 4 + 9/4 कितना आ गया? 4 चौक 16 + 9 25/4 आंसर है ए ऑप्शन। बताइएगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित को हल करें। देखो जितना बड़ा सवाल रहेगा उतना आसान रहेगा आपके लिए करना, जितना बड़ा सवाल उतना इजी क्वेश्चन। ये 22 डिग्री है, ये 68 डिग्री है। मैंने अभी बताया कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस भी बराबर होते हैं। 22 और 68 90 होता है, तो साइन 22 कॉस 68 के बराबर होगा, ये कट जाएगा 2, कट जाएगा माइनस। एंगल का सम 90 है तो tan ए कॉट भी बराबर होता है 15 75 90,
तो टेन कॉट बराबर हो जाएगा, ये भी कट गया, -2/5 माइनस ये 8 है, देखो यहां पे 5 है, 8/5। मैंने आपको बताया है एंगल का सम 90 है तो tan A गुणा tan B 1, एंगल का सम 90 है, tan इंटू tan B 1, tan 45 तो 1 ही होता है, 20 70 90 है, 1 हो गया। 40 50 का सम 90 है तो tan 40 गुणा tan 50 1 हो गया, सब 1 हो गया। अब 2/5 8/5 10/5 हो गया, 10/5 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 इसका आंसर आ गया।